फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जेंट्स कमीज़ की कटिंग कुछ बारीकियों के साथ आपको सिखाई जा रही है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, हो सकता है आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। तो आइए बाकायदा शुरू करते हैं। ये कमीज़ के फ्रंट और बैक हैं जिनको प्रेस लगाकर मैंने रख दिया है ऊपर नीचे, और इसके दामन की कटिंग भी मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे पहला जो काम हमने करना होता है, आपने ये देखना है कि अगर कोई बंदा स्लिम है, सिंपल बॉडी का है, जिसका पेट वगैरह निकला नहीं है, तो उस सूरत में आप कमीज़ के फ्रंट और बैक को यहाँ से बिल्कुल बराबर ही रख लें। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि अगर किसी का पेट निकला है या किसी की कमीज़ पीछे जा रही है किसी भी वजह से, तो आप कमीज़ के फ्रंट को यहाँ पे आगे कर सकते हैं आधी इंच से लेकर तो 1.5 इंच तक भी लोग आगे बढ़ाते हैं। ये जितना भी पेट आगे बढ़ा होता है उस हिसाब से आपने इसको आगे करना होता है। मैंने यहाँ पे इसे सिर्फ आधी इंच रखा है क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा इसका पेट निकला नहीं है। अगर बिल्कुल ही स्लिम बॉडी का होता तो मैं इसे बिल्कुल बराबर रखता। वैसे मैं अक्सर बराबर ही रखता हूँ, लेकिन आज मैंने इसे आधी इंच बढ़ा दिया है। तो ये पहला काम था जो हमने करना होता है, लेकिन ये साथ देखना होता है कि बंदे का पेट कितना निकला हुआ है, उसी हिसाब से आपने कमीज़ के फ्रंट को आगे बढ़ाना है। यानी कमीज़ की बैक को आपने आधी इंच, पौनी इंच, 1 इंच, सवा इंच, 1.5 इंच तक आप छोटा करेंगे, वो आप अपने गाहक के जिस्म को देखते हुए। अब इसके अलावा यहाँ पे अगला जो काम हमने करना है, हमने कमीज़ की लंबाई का निशान लगाना होता है। कमीज़ की लंबाई है 41.5, 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 42.5 इंच पे निशान लगेगा। ये 42.5 का निशान मैंने लगा दिया है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से कमीज़ को हमने लेवल करना है, यानी बराबर करना है। आपके पास अगर एल स्केल है तो इसकी मदद से कर लें, वरना किसी भी सिंपल स्केल की मदद से ये काम आप कर सकते हैं। ये कमीज़ के फ्रंट और बैक को ऊपर से हमने बराबर कर दिया है। और देखिए बंद साइड मेरी तरफ है, कपड़े की खुली साइड बाहर की तरफ है। वैसे आपने देखा होगा कि मैं सीधे हाथ पे कटिंग करता हूँ, आज मैं उल्टे हाथ पे कटिंग करूँगा। तो अब यहाँ पे हमने ये बंद साइड है, यहाँ पे हाले का निशान लगाना होता है। तो इसका कॉलर है 15 इंच, 15 इंच का छठा हिस्सा आता है 2.5 इंच। तो यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स 15 इंच कॉलर है तो उसका छठा हिस्सा यानी 2.5 इंच यहाँ पे हमने निशान लगाया है, और 2.5 इंच जमा 2 सूत्र यानी 2.25 यहाँ पे निशान लगेगा। जितनी आपकी यहाँ पे चौड़ाई आएगी उसमें आप 2 सूत्र और बाज़ औक़ात आप आधी इंच भी जमा कर सकते हैं, लेकिन 2 सूत्र काफ़ी होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम सेम टू सेम यही फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे हाले खुले हो जाते हैं या तंग हो जाते हैं। तो मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि हर बंदा जो YouTube पे आपको सिखा रहा है वो फार्मूला ठीक बता रहा होता है, लेकिन आप करते क्या हैं, आप निशान तो इतने लगाते हैं लेकिन आप शेप में फ़र्क डाल देते हैं। कभी आप गहरी कर देते हैं, कभी आप कम कर देते हैं, तो इस वजह से कभी आपका हाला कम और कभी ज़्यादा हो जाता है। तो ये एग्जैक्ट आपको तजर्बे के साथ आएगा ये काम। आपने ये देखना होगा कि आपने शेप कितनी दी है और उसको कितना कम करना है या कितना ज़्यादा करना है। अब यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 2.25 ये निशान लगा लेने के बाद यहाँ से आप इस तरह लाइन लगा लिया करें। और कॉलर का जो हाला होता है इसमें इस लाइन से आपने 1.5 सूत्र नीचे जाना होता है, क्योंकि इसमें हल्की सी गुलाई आती है। ठीक है, इस तरह इसमें हल्की सी यहाँ पे गुलाई आती है, जबकि जो बैन का हाला होता है इसमें इस तरह की गुलाई में कटिंग करना होता है। तो यहाँ पे कॉलर है तो कॉलर के लिए यहाँ पे हमने ये जो सीधी लाइन लगाई है इससे नीचे 1.5 सूत्र तक हमने हल्की सी गुलाई करनी होती है। अब हमने यहाँ पे तीरे का निशान लगाना होता है, तो इस चीज़ को भी गौर से देखिएगा। तीरा हमारा जो हमने गाहक के जिस्म से साइज लिया है वो है 18 इंच। अब उस 18 इंच का अदा करना है हमने, यानी 9 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, तो बाज़ लोग कहते हैं कि यहाँ पे फिर सिलाई जब लगेगी आधी इंच की, तो ये तो तीरा फ्रंट से 17 इंच तैयार होगा। तो आपने 1 इंच जब फ्रंट से तीरा कम हो जाएगा तो मसला बनेगा, कोई मसला नहीं बनता। कमीज़ को फ्रंट से साफ करने के लिए आपको जितना गाहक के जिस्म से आपने तीरे का साइज लिया होता है उसका आपने हाफ करके निशान लगाना होता है, ताकि आपकी कमीज़ फ्रंट से साफ आए। और जब तीरा हम कटिंग करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि वहाँ पे हम तीरा ऊपर से आधी इंच ज़्यादा कटिंग करते हैं। यहाँ से हम इस फ्रंट को आधी इंच कम कर देते हैं, तीरे को आधी इंच फ्रंट ऊपर से ज़्यादा कर देते हैं, ताकि वो बैलेंस बरकरार रहे, फ्रंट से तंग भी ना हो और फ्रंट से कमीज़ भी हमारी साफ आ जाए।
तो यहाँ पे तीरा हमने जो गाहक के जिस्म से साइज लिया था वो था हमारा 9 इंच, तो ये 9 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब इसके बाद शोल्डर डाउन यहाँ पे रखा जाता है। तो शोल्डर डाउन का फार्मूला बार बार बता चुका हूँ मैं। तीरे का 8वां हिस्सा होता है, लेकिन वो तीरा जो आपने गाहक के जिस्म से साइज लिया होता है, यानी 18 इंच गाहक के जिस्म से हमने साइज लिया है तीरे का, तो 18 इंच का 8वां हिस्सा बनता है 2.25 इंच। अब ये 2.25 इंच ये नॉर्मल शोल्डर डाउन है। अब इसके बाद इसमें 2 सूत्र आप जमा भी कर सकते हैं, 2 सूत्र कम भी कर सकते हैं। अगर किसी के सीधे कंधे हैं, सीधे शोल्डर हैं, हैंगर शोल्डर हैं, तो आप ये 2 इंच पे निशान लगा सकते हैं। और अगर किसी के कंधे झुके हुए हैं तो आप 2.25 के बजाय 2.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं। लेकिन ये 2.25 इंच एवरेज है, ये नॉर्मल शोल्डर डाउन है इसका 18 इंच तीरे का। तो ये 2.25 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब इसके बाद बारी आ जाती है कि हमने आर्म होल के लिए कितना निशान लगाना होता है। तो देखिए, अगर आपने कंधा कटिंग किया है, जैसे इस सूट का मैं कंधा कटिंग करूंगा 9.5 इंच, तो यहाँ पे ये निशान लगेगा। ये निशान आपका फर्जी होता है, इससे 2 सूत्र आधी इंच ऊपर नीचे चलता है, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे आपको कोई नहीं बताएगा। असल में बात होती है कि तीरे का निशान लगा लेने के बाद आगे कितना कपड़ा बचता है, इस हिसाब से हमें ये निशान लगाना पड़ता है लंबाई का। बहरहाल हर बंदा इस इतनी ज्यादा बारीकियों में नहीं जाता, तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। बाजू का कंधा हमने कटिंग करना है 9.5 इंच, तो यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ 8.5 पे। ये 2 सूत्र ऊपर भी जा सकता है, 2 सूत्र नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने 8.5 पे निशान लगा दिया है। अब इस जगह भी मैं निशान लगा दूंगा 9 इंच का। यहाँ पे 9 इंच का निशान लिया था, तो यहाँ पे भी 9 इंच का निशान आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये नए लोग जो हैं वो इस तरह यहाँ पे एक बक्स बना लिया करें इस तरह, और इसके बाद यहाँ से ये काम आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम छाती का निशान लगाना है। छाती इसकी है 22 इंच और 1 इंच सिलाई के लिए जाए तो 23 का आधा 11.5। ये यहाँ पे हमारा छाती का निशान है। अब यहाँ से अपने कंधे को चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है। 9.5 इंच हमने बाजू का कंधा कटिंग करना है। हमारा आर्म होल होना चाहिए 8.5 इंच या 9 इंच। 8.5 हो जाए तो नए लोग जो हैं उनके लिए आसानी हो जाती है, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल हैं वो 9 इंच कटिंग कर लिया करें। यानी अगर आप नया नया काम सीख रहे हैं तो आपका जितना भी बाजू का कंधा होगा, आर्म होल आपका उससे 1 इंच कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल काम करते हैं तो आपका अगर 9.5 इंच बाजू का कंधा है तो आपका आर्म होल 9 इंच होना चाहिए, यानी आधी इंच का फर्क होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये 2.5 इंच रह गया है। अब यहाँ से इसको पकड़ेंगे और ऐसे रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये 9 इंच आ रहा है। तो जब इस तरह निशान लगाएंगे तो 9 इंच आपका आर्म होल कटिंग होगा। आप 8.5 अगर करना चाहते हैं तो ये निशान आपका यहाँ पे देखिए मैंने इसको 8.5 लिया है, आप इसको 8 इंच पे या 8.25 इंच पे लगा सकते हैं। तो ये कुछ आर्म होल के निशान की बारीकियां थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हाले को मैं फिर डिफाइन कर दूं, इसको लाजमी ज़हन में रखिएगा। फार्मूला यही होता है कि जितना भी आपका कॉलर या बैन का साइज हो, उसका छठा हिस्सा हाले की चौड़ाई आएगी, और जितनी चौड़ाई आएगी उसमें 2 सूत्र जमा करके हाले की लंबाई आएगी। हर बंदा यही फार्मूला इस्तेमाल करता है। बाकी आगे यहाँ पे देखना पड़ता है कि हमने कॉलर लगाना है तो कॉलर की हल्की सी यहाँ पे गुलाई आएगी और बैन के लिए थोड़ी सी गहरी गुलाई आएगी। बहुत ज़्यादा भी गोल नहीं करना, थोड़ी सी गहरी गुलाई आएगी। अब अगर इसके बावजूद भी आपका हाला खुला हो जाता है तो आपका कॉलर हो या बैन हो, उसको 6 के बजाय आप 8 पे तकसीम कर लें। यानी अगर ये 15 इंच कॉलर है तो यहाँ पे 15 का छठा हिस्सा 2.5 इंच आया है, आप 8 पे तकसीम करेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 2 इंच आ जाएगा। तो इस तरह आपको एंड पे हाला आपका खुला नहीं होगा और आपको छांटी की गुंजाइश मिल जाएगी। ये चीज़ें आपने समझ ली हैं। अब यहाँ पे हमने ये गैप चेक करना है। ये हमारे पास है 6.25 इंच, इसका आधा बनता है 3 इंच 1 सूत्र। इस तरह अगर आधा करना नहीं आता आपको तो यहाँ से इंची टेप उठाएं, इस जगह पे रखें और जहाँ पे आपका इंची टेप दोहरा हो वहाँ पे आप ये निशान लगा लें। ठीक हो गया। ये मैं आर्म होल का आपको एग्जैक्ट कटिंग का फार्मूला बता रहा हूँ। ये आपका सेंटर निकल आया है। अब इस सेंटर से यहाँ अंदर की तरफ अगर कोई मोटा बंदा है तो यहाँ पे सिर्फ आप आधी इंच का निशान लगाएंगे। ठीक हो गया। और अगर ये हिस्सा ज्यादा हो तो यहाँ पे आधी इंच का भी निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके अंदर की तरफ कटिंग होगी। लेकिन अगर आप ये मतलब यहाँ पे कम कपड़ा बच रहा है और किसी गाहक का जिस्म मोटा है, छाती भारी है, तो यहाँ पे सिर्फ आप आधी इंच का निशान लगाएंगे। अगर कोई स्लिम बॉडी का बंदा है तो यहाँ से आप 0.25 इंच या 1 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस बंदे की छाती थोड़ी भारी है तो यहाँ पे मैं आधी इंच का निशान लगाऊंगा। ये आधी इंच का हमारा मार्क हो गया है। अब यहाँ से हमने देखिए, यहाँ से हमें मार्किंग स्टार्ट करनी है और यहाँ से इसको इस तरह अंदर की तरफ लेकर जाना है।
और एक और चीज़ आप जहन में रखिएगा, यहाँ से आप जितना भी गैप देंगे आधी इंच का, इस कॉर्नर से आपका तकरीबन उतना ही गैप आएगा। एक आध सूत्र का फर्क पड़ सकता है, लेकिन इस कॉर्नर से इस गुलाई के दरमियान यहाँ पे मैंने आधी इंच रखा है, तो यहाँ पे ये आ रहा है आधी इंच और एक सूत्र। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन बराबर चीजें आती हैं, जिससे आपके आर्म होल का एक बैलेंस बरकरार रहता है। ये हमारा आर्म होल जो हमने इसकी मार्किंग कर दी है। अब मैं हाले की कटिंग आपको बताता हूँ। ये हमारी सीधी लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आ जाए, ताकि आपको पता चले कि मैंने इससे अंदर की तरफ कितनी कटिंग की है। ये यहाँ पे मैं क्लोज करा के आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये लाइन है, और इससे तकरीबन 1.5 सूत्र नीचे मैंने इसकी हल्की सी गुलाई की है। अगर बैन होता तो ये जो पॉइंट मैंने लगाए थे, इस निशान पे हमारी कटिंग होती। तो कॉलर के लिए तकरीबन तिरछी कटिंग होती है, बिल्कुल भी सीधा नहीं होता, हल्की सी उसमें गुलाई होती है, हल्का सा खम होता है उसमें। अब यहाँ से शोल्डर डाउन की कटिंग होगी, और निशानों के साथ साथ आपने ये कटिंग कर देनी है। अब यहीं से हम आर्म होल चेक कर लेते हैं। ये छाती का निशान है, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और इस तरह इसकी गुलाई चेक कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें हमारे पास आ रहा है 9.25 इंच। ठीक हो गया, 9.25 इंच हमारा ये आर्म होल होगा। मैंने आपको बताया 9.5 इंच का है, तो 8.5 इंच, 9.25 इंच, 9 इंच आपका आर्म होल बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे रखेंगे। अब इस तरह अगर आर्म होल चेक करें तो ये हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है 9.25 इंच। दोनों तरीके हैं आपको आपके पास आर्म होल को चेक करने के। अच्छा, इसके बाद अब हमने यहाँ पे तीरे का दोबारा निशान लगाना है। ऊपर हमने 9 इंच का निशान लगाया था, नीचे हमारा निशान लगेगा 9.5 इंच पे। यहाँ पे देखिए ये 9.5 इंच का निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे ये देखिए इसके दरमियान यहाँ पे ये तकरीबन यहाँ पे हमारा सेंटर आया था आर्म होल का। आप दोबारा ये पीस रख के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस जगह पे हमारा तकरीबन ये सेंटर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने जो इसका गैप रखना होता है, अगर तो बहुत कोई मोटा बंदा है तो इसको 1 इंच 1.25 इंच पे आप रखेंगे। अगर कमज़ोर बंदा है तो इसको आप कम करते आएंगे। यानी अगर कमज़ोर बंदा है तो इसको कम करने का वजह ये होती है कि अगर यहाँ से आप ज़्यादा रखेंगे कपड़ा तो बैक से कपड़ा जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इसको जितना आप कम करते आएंगे आपकी कमीज की बैक साफ होती चली जाएगी। लेकिन मोटे बंदों के लिए ये हिस्सा ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि उनको जब वो बाजू मूव करें तो बैक पे उनको खिंचाव ना पड़े। तो यहाँ पे मैं इसे 1 इंच रख रहा हूँ। और यहाँ से जाकर इसको इस तरह हमने एंड पे मिला देना है। और अगर आपको इस तरह कटिंग की समझ नहीं आई तो आप ये ऊपर वाला जो आर्म होल है आप यहाँ पे रखें तीरे वाले निशान के ऊपर इस तरह, और इसके साथ साथ आप कटिंग कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास मौजूद हैं। ये हमने यहाँ तक कटिंग मुकम्मल कर ली है। अब अगला जो पॉइंट है इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे शोल्डर डाउन हमने लिया हुआ है 2.25 इंच, तो यहाँ पे इसका हाफ बनता है 1 इंच और 1 सूत्र। इतना ही निशान आप इस साइड पे भी लगाएंगे, यानी 1 इंच 1 सूत्र पे। बाज़ लोग इसे कम रखते हैं, अगर कम रखेंगे तो आगे चलकर आपकी कमीज में मसाइल पैदा होंगे। आपकी कमीज टेबल पर तो बैठ जाएगी लेकिन गाहक के जिस्म पर नहीं बैठेगी। लिहाजा आपने जितना भी शोल्डर डाउन लिया होगा उसका हाफ आपने यहाँ पे निशान लगाना है। 1 इंच 1 सूत्र इधर लगा है और 1 इंच 1 सूत्र इस साइड पे लगा है। ये लाइन लगा लेने के बाद अब ये जो आर्म होल वाली साइड होगी यहाँ से इसको 2 सूत्र हमने डाउन करना है। ये मैंने थोड़ा ज्यादा निशान लगा दिया है, 2 सूत्र इसको हमने यहाँ से डाउन करना है। ये चेक कीजिए, यहाँ से इसको इस पॉइंट से 2 सूत्र मैंने डाउन कर दिया है ताकि तीरा इसके ऊपर अच्छे तरीके से बैठ जाए। ये कमीज के फ्रंट के और बैक की जो बारीकियां थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके बाद चलते हैं बाजू की तरफ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से सीखेंगे तभी आपको आगे चलकर इसका फ़ायदा हासिल होगा। तो ये बाजू के जो कपड़ा है, बाजू के लिए जो कपड़ा मैंने लिया है इस पे प्रेस मैंने लगा कर रखा था। अभी क्योंकि ये गट्ठा हो गया तो प्रेस इसकी ख़राब हो गया, दोबारा प्रेस लगाकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाजू के कपड़े पे दोबारा प्रेस लगा दी है। अब सबसे पहला जो हमने काम करना होता है, हमने कपड़े को
इस तरह चौरस बिठाना होता है। ठीक हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आपका कपड़ा इसी तरह चौरस बैठे। बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो आप कपड़े को इस तरह बिठा सकते हैं, लेकिन आपकी ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि कपड़ा आपका इस तरह चौरस होना चाहिए। अब कंधे के हिसाब से आप यहाँ पे इसको फोल्ड कर लें। कंधा मैंने 9.5 कटिंग करना है, तो मैंने तकरीबन इसे 10 इंच रखा है। अब यहाँ पे कपड़े को मैं लेवल कर लेता हूँ। पहले आपने भी इसी तरह पहले कपड़े को बराबर करना है ताकि आपकी सारी मार्किंग और कटिंग इस पे अच्छे तरीके से हो जाए। अब यहाँ पे कंधा कटिंग करने के 2 तरीके होते हैं। जो आपने मेरी अक्सर वीडियोस देखी होंगी, मेरे पैटर्न्स भी उसी शेप पे होते हैं। वो किस शेप पे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कंधा है 9.5 इंच। आज मैं दोनों तरीके आपको यहाँ पे बता देता हूँ, दोनों में से जो तरीका भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो ठीक होता है। तो यहाँ पे कंधा है 9.5 इंच, कुछ फासले पर यहाँ पे फिर 9.5 का निशान लगा दिया जाएगा और यहाँ पे हमने ये लाइन लगा देनी है। ये आपको वो मैं कटिंग बताने लगा हूँ पहले जो मैं अक्सर करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको YouTube पे भी यही बताता हूँ। अब यहाँ पे जो कंधे का डाउन रखा जाएगा 9.5 कंधा है तो 9.5 का तीसरा हिस्सा 3.25 इंच। अब इसमें कमी बेशी आप कर सकते हैं, 2 सूत्र आधी इंच, पौने इंच ज़्यादा कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कंधा है 9.5 का आधा बनता है 4.25 और 4.25 से ऊपर हमने लगाना है 1.5 इंच और फिर इसके बाद 1.5 इंच। ये 3 निशान हमारे लग जाते हैं। जो नया नया काम सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ये फायदे की चीज़ है। अब जो सेंटर वाला पॉइंट होगा यहाँ से हमने इसको इंच टेप को उठाना है, मार्क लगाना है और यहाँ से इसको हमने इस तरह बाहर लेकर आना है। यहाँ से हमने सेंटर वाले पॉइंट से गुलाई स्टार्ट की है, पहले निशान तक हमने इसको यहाँ पे गोल किया है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने बाहर निकालना शुरू कर दिया है। पहली कटिंग पहली जो मार्किंग है वो आपने देख ली है। अब इसके बाद ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर के सामने वहाँ पे हमने कमीज पर 1 इंच का निशान लगाया था आर्म होल पे, यहाँ पे भी 1 इंच का निशान लगाकर ऊपर वाले निशान से हमने गुलाई स्टार्ट करनी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको इस तरह बाहर लेकर जाना है। तो ये पहला तरीका है जो अक्सर मैं YouTube पे बताता हूँ, आप देखते रहते होंगे कि इस तरह की मार्किंग मैं करता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं निशानों को कोशिश करता हूँ रिमूव करने की। अब मैं आपको यहीं पे दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं, आप दोनों तरीकों में से जो भी चाहें आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारी जो है बेसिक लाइन हो गई है और यहाँ पे हमारी ये वाली लाइन हो गई है। अब कंधे का डाउन 9.5 है कंधा, तो इसका तीसरा हिस्सा 3.25 इंच। अब 3.25 इंच में मैंने आपको बताया आधे इंच, पौने इंच, 1 इंच आप अपनी मर्जी से जमा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल यहाँ पे ये 3.25 है तो इसको मैं यहाँ पे 3.25 कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ आधे इंच यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा कर दिया है। अब हमने कंधे गुलाई में कटिंग करना है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है 9.5 का आधा 4.25 से ऊपर 1.5 इंच और फिर 1.5 इंच। निशान आपके वही रहते हैं, सिर्फ आपकी शेप में फर्क पड़ जाता है। अब जो सेंटर वाला निशान है यहां से हमने इस तरह इसको गोल करना है। ये आप चेक कर सकते हैं हमारे दोनों मार्किंग तकरीबन बिल्कुल सेम आ रही है। इस जगह पे हमारा थोड़ा सा फर्क पड़ता है, यहाँ से हमारी कटिंग अंदर की तरफ चली जाती है। जब कंधा गोल कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 सूत्र आधे इंच तक ये चीज़ हमारी जो है वो गुलाई में हो जाती है, जिससे ये होता है कि हमारी कमीज बैक से फंसती नहीं है। बैक से कपड़ा जो है वो हमारा फंसता नहीं है, बाजू टाइट नहीं होता। इसका ये फ़ायदा है। बाकी इसके नुकसान भी हैं। अगर इस तरह बहुत ज़्यादा आप ये कटिंग करना शुरू कर देंगे तो जो कमज़ोर बंदे होते हैं उनकी कमीज़ जो है वो बैक पे गड्ढा भी होना शुरू हो जाती है। इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। ये चीज़ भी आप जहन में रख लीजिएगा। अब जो हमने यहाँ पे दरमियान में गैप देना है वो इस जगह पे नहीं देना। अब हम यहाँ पे गैप देंगे, यानी ये हमारा है यहाँ पे 4.25 का सेंटर जो होता है, यहाँ पे हमने 1 इंच का निशान लगाना है। दूसरा जो कंधा मैंने कटिंग किया था वो यहाँ सेंटर के सामने मैंने 1 इंच का निशान लगाया था। अब जो मैं ये 1 इंच का निशान लगा रहा हूँ, ये जो गैप हमारा बचा है 4.25, इसका जो सेंटर है इसके सामने मैंने ये 1 इंच का निशान लगाया है। थोड़ा सा समझना इसको मुश्किल है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी अगर आप इसको वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे तो। ये हमारी मार्किंग हो गई है गोल कंधे के हिसाब से। अब हमने बाजू की लंबाई का निशान लगाना है, तो ये हमारी बेसिक लाइन है। यहाँ से इंच टेप रखना है। बाजू है हमारा 23 इंच, 2.5 इंच के कफ लगेंगे, तो 23 में से 1.5 इंच माइनस करें 21.5 पे हमारी लंबाई का निशान आ गया बाजू का।
अब यहाँ से बाजू का ओपन जो है कि अपना इसका कफ है 9.5 इंच इसका कफ है, तो 9.5 का आधा बनता है 4.25 इंच। आधी इंच सिलाई के लिए रखे हैं तो 5.25 इंच। ये बगैर चोंटों वाले बाजू बनेंगे तो 5.25 रखा है। अगर आपने चोंटों वाले बाजू बनाने हैं तो 5.25 या 6 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ से लंबाई है 21.5, इस जगह से लंबाई आ जाएगी 22 इंच, यानी यहाँ से ये आधी इंच बाहर की तरफ होता है ताकि बाजू में खिंचाव ना पड़े। अब हमने इन सब निशानों को आपस में मिलाना है। यहाँ से ये मार्क भी हमने लगा दिया है। अब कुछ लोग यहीं पे सीधी सीधी इसकी कटिंग कर देते हैं। मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूं कि आप इस जगह पे लाजमी थोड़ी सी शेप दिया करें, फिटिंग दिया करें, ताकि यहाँ से कपड़ा आपका लटक ना जाए और यहाँ से कपड़ा ज़्यादा आपका इकट्ठा ना हो। तो यहाँ से आपने इसको शेप लाजमी देनी होती है। अब बाकी ये गाहक की मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी फिटिंग में पहनेगा। मैंने यहाँ से सिर्फ इसको आधी इंच की शेप दी है। अब इसके बाद यहाँ पे ये हमारे बाजू की भी यहाँ तक कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने कट लगा देना है सेंटर में। ऊपर वाले 2 पीस एहतियात के साथ उठाने हैं। अब देखिए मार्किंग और कटिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमने ये कटिंग कर दी है। अब ऊपर वाले 2 पीस उठाकर आप नीचे वाले पीस को यहाँ से थोड़ा सा और कटिंग करेंगे ताकि जब आप सिलाई करें तो आपकी बगल वाली सिलाई जो है वो बिल्कुल बराबर आए। क्योंकि ऊपर वाले कपड़े में देखिए यहाँ पे कम उरेब होती है, नीचे वाले कपड़े में ज़्यादा उरेब आ जाती है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए आप ऊपर वाले पीस को उठाकर नीचे वाले पीस की 2 सूत्र तक मजीद कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे शायद आपको वीडियो में ये चीज़ नज़र आ रही हो। अब यहाँ से हम बाजू को पलट लेंगे इस तरह। वन साइड मेरी तरफ है, यहाँ से बाजू का सेंटर निकालना है। यहाँ पे आपकी आधी इंच सिलाई का मार्जिन होना चाहिए। ये देखें, ये आधी इंच सिलाई का मार्जिन है। यहाँ पे आपके बाजू का यहाँ पे सेंटर निकल आएगा। इसके बाद यहाँ पे चाक पट्टी के लिए मार्क लगेगा। बाजू इसके 23 हैं, 23 का चौथा हिस्सा आप 5.25 इंच, आप 5.25 पे भी लगा सकते हैं और 5.5 पे भी। मैं 5.5 पे लगा रहा हूँ। तो इस क्रीज के ऊपर आपने यहाँ तक कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद आपने अंदर की तरफ निशान लगा देने हैं ताकि सिलाई के वक्त आपको अंदाज़ा रहे कि आपका कपड़े का सीधा और उल्टा रुख कौन सा है। तो ये बाजू की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। कंधे का मैंने आपको बता दिया, दोनों तरीके ठीक हैं। ये तरीका भी आप इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन इस कटिंग में थोड़ा सा रिस्क होता है कि अगर ये कमज़ोर बंदा होता तो बैक पे इसका कपड़ा इकट्ठा हो जाता। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो पहला तरीका है उस पर आप कटिंग किया करें। बाकी अगर कोई मोटा बंदा है या किसी को कमीज़ ढीली डाली चाहिए तो आप यही वाली शेप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम तीरे की तरफ। तो तीरे की कटिंग को हम देख लेते हैं। तीरा इसका है 18 इंच। 18 इंच का चौथा हिस्सा बनता है 4.5। इसमें आप आधी इंच भी जमा कर सकते हैं और 1.25 इंच भी। अगर कोई मोटा बंदा है तो 1.25 इंच जमा करें, अगर कोई नॉर्मल जिस्म का बंदा है तो आधी इंच। तो यहाँ पे मैं इसे सिर्फ आधी इंच जमा करूंगा। तीरा 18, 18 का चौथा 4.5, आधी इंच जमा करें तो 5 इंच। ये 5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है। अब बहुत ज़्यादा कोई मोटा बंदा होता तो 5.25 या 5.5 भी आप इसे कर सकते हैं। अब लंबाई का निशान लगेगा। तीरा है 18 तैयार, तो 1 इंच सिलाई में जाएगा 19 और 19 का आधा 9.5 इंच। ये 9.5 इंच लंबाई का निशान लग गया। अब डाउन साइड हमारी लगेगी। तीरा है 18, 18 का चौथा हिस्सा 4.5, 4.5 में से आधी इंच माइनस करें तो 4 इंच। ठीक हो गया। अब यहाँ से लंबाई है 9.5, यहाँ से लंबाई आ जाएगी 10 इंच। ये जो पॉइंट है मैंने आपको पहले भी बताया है कमीज की कटिंग के दौरान। फ्रंट को हम आधी इंच कम करते हैं, जबकि तीरे को यहाँ से हम आधी इंच बढ़ा देते हैं ताकि तीरा हमारा अच्छे तरीके से फ्रंट की तरफ बैठ जाए और फ्रंट हमारा तंग भी ना हो। इन चीजों को लाजमी ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ पे कमीज पर हाले की चौड़ाई हमने रखी थी 2.5 इंच, तो यहाँ पे हाले की चौड़ाई आ जाएगी 3 इंच। अब यहाँ पे अगर 3 है तो 3 का आधा बनता है 1.5 इंच प्लस 2 सूत्र 1.25।
और यहाँ से हमने इसको इस तरह ऐसे गुलाई में कटिंग करना है। ये आप चीज़ चेक कर लें। अब इसके बाद यहाँ से थोड़ी सी ये शेप जाएगी, क्योंकि नीचे से ये 9.5 है, ऊपर से 10 इंच है, तो यहाँ से ये ऐसे थोड़ी सी शेप में जाएगा हमारा तीरा। अब इसके बाद यहाँ पे हम कटिंग कर देते हैं। ये हमने तीरे की कटिंग कर दी है। अब तीरे को अगर हम यहाँ पे बिठा के देखें इस जगह पे, तो यहाँ से तकरीबन ये देखें 2 सूत्र बाहर निकला है और यहाँ पे तीरे की ये पोजीशन बनी है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए तकरीबन 1.5 सूत्र छांटी की गुंजाइश है और 1 पैर की हमारी तकरीबन सिलाई लगेगी, तो तीरा हमारा इस जगह पे जाएगा और यहाँ पे कोई सिलवट वगैरह नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो अब तीरे को हमने यहाँ पे रखना है। कमीज की बैक को हमने 2 सूत्र कटिंग किया था नीचे से आर्म होल वाली साइड से, तो यहाँ से भी 2 सूत्र हम कटिंग कर देते हैं। ये तीरे की कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब कमीज के ऊपर हम इसे रख के चेक कर लेते हैं कि हमारा तीरे में कोई फ़र्क तो नहीं आया या कटिंग में कोई फ़र्क तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम तीरा कमीज की बैक के साथ जोड़ेंगे तो आधी इंच सिलाई जाएगी। ये अक्सर आप देखते रहते होंगे वीडियोस में। ये आधी इंच सिलाई का मार्जिन मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अब यहाँ पे देखें आधी इंच सिलाई का मार्जिन है। ये कमीज का आ गया है फ्रंट। अब यहाँ पे भी आधी इंच सिलाई का मार्जिन है। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं ये आधी इंच सिलाई, ये आधी इंच सिलाई, और तीरा आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बैठा है। आर्म होल हमारा बिल्कुल लेवल में आया है, बराबर है। आगे वाली साइड आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल बराबर है, बहुत अच्छी शेप में आएगा। और ज़्यादातर कॉलर हमारा आगे की तरफ बैठेगा। कॉलर हमारा गुलाई में नहीं बनेगा, बल्कि थोड़ा सा आगे की तरफ तिरछा बैठेगा, जिससे कॉलर की शेप अच्छी आएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए।